गौतम बुद्ध का स्टूडेंट था जिसका नाम अनंता था, जो कि एक दिन बुद्ध से बोलता है कि आपने अपने सारे स्टूडेंट्स को अवेकनिंग सिखाई है कि कैसे इनलाइटमेंट पाते हैं। तो इस पे बुद्ध कहते हैं कि इनलाइटमेंट सिखाया नहीं जाता, ये खुद से आता है। एग्जाम्पल, जैसे बकरी का मेमना खुद ब खुद अपनी माँ के पीछे पीछे घर तक चला जाता है, वैसे ही तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तुम्हें घर नहीं जाना है, तुम ऑलरेडी घर में हो। तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ में जितने भी नॉट्स हैं, नॉट्स मीन्स गांठें, उन्हें खोलना सीखना होगा, तभी लाइफ की रस्सी स्मूथ होगी। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में भी मटेरियलिस्टिक नोट्स नहीं रखने चाहिए, ताकि इससे हमें एनलाइटमेंट होने में हेल्प मिल सके। उनके स्टूडेंट को काइंड ऑफ झटका सा लगता है कि मैंने इनकी इतनी सेवा की और ये मुझे ऐसा कह रहे हैं। कुछ टाइम बाद 82 साल की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। देन अनंतना साधना में बैठता है एंड कुछ टाइम बाद उसको ये रियलाइज होने लगता है कि बुद्ध सही बोल रहे थे। लाइफ शुड बी नॉट लेस। एनवी, जेलस, लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट, एंगर नाम के नॉट हमारी लाइफ से हट जाएंगे तो हमारी कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी। ऑथर कहते हैं कि जब हम साधना करते हैं तो हमें दो टाइप्स के डिस्टर्बेंस या हर्डल फेस करने पड़ते हैं, जो कि हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल हर्डल बेसिकली रेफर किया गया है साधना करने के लिए अनुकूल वातावरण की कमी होने को, जिसमें नेचुरल क्लाइमेटीज, अनसेफ प्लेस कमी होना, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर फूड एंड सो फोर्थ। एक्सटर्नल चैलेंजेस मींस अधिभौतिक वो हर्डल्स जो नेचर द्वारा क्रिएट किए गए हों, जैसे स्टॉर्म्स, वाइल्ड एनिमल एंड सो ऑन। वैसे एक्सटर्नल चैलेंजेस इतने हार्ड भी नहीं होते ओवरकम करने के लिए। आप अपनी साधना का प्लेस चेंज कर सकते हो जहाँ पे ये सब चैलेंजेस डिसअपेयर हो जाएं। इंटरनल चैलेंजेस क्या होते हैं जो हमें इंटरनली परेशान करते हैं, जैसे हमारे इमोशंस, थॉट, जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा होता है, हम उन थॉट्स को वहीं दिमाग के अंदर रोक देते हैं। वही साधना करते टाइम हमारे दिमाग में नॉट क्रिएट करते हैं और हमारी साधना स्मूथ नहीं रह जाती। इंटरनल चैलेंजेस टू टाइप्स के होते हैं, अधिधायिक जो फिजिकल एलिमेंट्स में जागृत होते हैं हमारी बॉडी में, एंड अध्यात्मिका जो हमारी प्रोग्रेस को ब्लॉक करता है बिकॉज ऑफ थॉट, इमोशंस एंड डिजायर्स। कुछ भी चीज जो हमारी बॉडी से ही अराइज होती है एंड हमें ही डिस्टर्ब करती है, वही इंटरनल हर्डल होती है। यही एक साधक का असली चैलेंज होती है, सेकंड टाइप ऑफ इंटरनल हर्डल। यहीं पर 3 नॉट रोल प्ले में आते हैं, जो कि हैं ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एंड रुद्र ग्रंथि। मोस्टली हम अपनी लाइफ में अपने साथ ही बैटल कर रहे होते हैं। हम बहुत हार्ड ट्राई करते हैं कभी कभी अपने इमोशन को रोकने के लिए। हम लोगों को माफ तो करना चाहते हैं, उनके किए कर्म हमें याद रहते हैं और हम उसे लेट गो नहीं कर पाते। और ऐसा सीम्स होता है कि हमारे अपने थॉट्स की भी एक लाइफ है। हम अपने थॉट्स के साथ फ्रेंड्स होना चाहते हैं, बट वो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इसीलिए उनको समझने के अलावा हम उनको अवॉइड या रेजिस्ट करने लगते हैं, और यही रेजिस्टेंस बदल जाता है नॉट में, जो हमारी लाइफ को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। ऑथर कहते हैं कि फ्रॉम मूलधारा चक्र कुंडलिनी मूव करती है ऊपर की तरफ रुद्र ग्रंथि की ओर, जो कि हमारे सिर में होती है। द नेचर ऑफ कुंडलिनी is like the batteries of lightning and flashes as it rises above the sixth chakra। जब आप पॉजिटिविटी और लाइट से भर जाते हो, आप अपने आप में ही निखरने लगते हो, जो कि बहुत एफर्ट लेस होता है। तब आपके नॉट्स भी खुलने लगते हैं, जैसे लोटस का फूल सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद खुद ब खुद खुलने लगता है। कुंडलिनी अवेकन की एक्चुअल प्रोसेस में आपको नॉट्स में फोकस नहीं करना है, आपको बस अपनी साधना करते रहनी है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमारी मसल्स में नेचुरल तरीके से गांठ पड़ने लगती है या नॉट पड़ती है, तो हम उसमें ध्यान नहीं देते, वी जस्ट लेट इट बी। हम उस पार्ट को मसाज करते हैं सॉफ्टली, ताकि वो गांठ खत्म हो जाए। सिमिलरली व्हेन यू मसाज योर सोल, इट स्टार्ट टू रिलैक्स। आप सीख जाते हो अपने आप को ईज करना, और यही असल मायनों में अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी होती है। किसी चीज की डिजायर क्रिएट करना वो करती है ब्रह्म ग्रंथि। किसी चीज को होल्ड यानी अटैचमेंट, किसी को जाने ना देने की, ये क्रिएट करती है विष्णु ग्रंथि। और किसी चीज से गेट रिड होने की डिजायर क्रिएट करती है रुद्र ग्रंथि। अब बात करते हैं ब्रह्म ग्रंथि की। ब्रह्म ग्रंथि रिप्रेजेंट करती है क्रिएशन एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन का एस्पेक्ट को। ब्रह्म ग्रंथि की नॉट सेक्रल चक्रा में होती है, हमारे जेनेटल में। कुंडलिनी शुरू होती है रूट चक्रा से, स्पाइन के बेस से। उस पॉइंट में हमारे शरीर की सारी नसें एक पॉइंट में मिलती हैं। सबसे बड़ी डिजायर किसी इंडिविजुअल में है तो वो डिजायर क्रिएट
करने की है, यानी रिप्रोड्यूस करने की, क्योंकि ये डिजायर डायरेक्टली लिंक्ड है क्रिएटिव एनर्जी से जो हम में लाई करती है। आप इसे इंटरकोर्स कहते हो। इंटरकोर्स हमारी लस्ट को शो नहीं करता, वो शो करता है ह्यूमन क्रिएटिव एस्पेक्ट को। नेचर का धर्म यही है कि वो सबको ग्रो करता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। सबसे बड़ा चैलेंज किसी प्रैक्टिशनर के लिए यही है कि हमें इंटरकोर्स डिजायर से ऊपर उठना होगा। ऑथर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटरकोर्स से परहेज ही कर लो लाइफ लॉन्ग, बट आपको ये प्रैक्टिस करना ही होगा इनिशियल स्टेज में अवेकनिंग के। आप अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो जब आपको पता हो कि थॉट्स आने ही हैं, तो उन्हें आने दो, उनको सिर में मंडराने दो। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो थॉट्स चले जाएंगे। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ऐसा है कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल और लेटर लिख रहे हो, तब आपके दोस्त का मेल आपको आता है एंड आप उस मेल पर लिंक में क्लिक कर देते हो और आप किसी और वेबसाइट में पहुंच जाते हो और उस आर्टिकल को पढ़ने लगते हो। फिर धीरे धीरे उसी आर्टिकल से रिलेटेड और भी आर्टिकल आने लगते हैं जिन्हें आप पढ़ने लगते हो, और आपको तब ये रियलाइजेशन होता है कि आपने बैठे बैठे 3 घंटे यूं ही वेस्ट कर दिए, लेकिन आपने अभी भी लेटर या आर्टिकल नहीं लिखा जिसे कंप्लीट करने आप बैठे थे। इमेजिन करो अगर आप ऑफलाइन चले गए होते वाइल राइटिंग द लेटर, आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुआ होता। किसी चीज का परहेज ऐसा ही है, वो ऐसा है कि सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपको ऑफलाइन चले जाना है, तब आप कंसंट्रेट कर पाओगे जिस चीज को आप करने के लिए बैठे हो। ऑथर कहते हैं कि मैं बहुत सारे सेलिब्रेट मॉन्क से मिला हूँ जो कि खुश नहीं है बीइंग सेलिब्रेट, दे आर स्ट्रगलिंग, वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस प्रक्रिया में। और ऑथर कहते हैं कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको उस चीज में कंफर्टेबल होना होगा जो चीज आप कर रहे हो। अगर आप उस चीज में स्ट्रगल करने लगोगे तो वो चीज आपको मजा नहीं देगी। साधना करते टाइम आपको थॉट्स आएंगे इंटरकोर्स के और उससे रिलेटेड, उन पर रिएक्ट मत करो। आप अपने मेडिटेशन के साथ कैरी ऑन रहो। आपने अपनी ओरिएंटेशन और उससे रिलेटेड थॉट्स को चूज नहीं किया है, ये आपके साथ आए हैं इनबिल्ड होके जब आपने जन्म लिया। जितना आप रिएक्ट करना बंद करोगे उतना वो आपको इफेक्ट करना भी बंद कर देंगे। ऑथर सेज दैट कि एक बूढ़ा आदमी था जिसे बच्चे टीज किया करते थे क्योंकि वो उन पर रिएक्ट करता था। वो बच्चों के पीछे डंडी लेकर भागा करता था और बच्चों से और चिढ़ाया करते थे। एक बार वो तीर्थ यात्रा करने चला गया एंड महीनों बाद लौटा तो उसने बच्चों पर रिएक्ट करना बंद कर दिया और बच्चों ने भी उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। इससे ये समझा जा सकता है कि जब आप किसी चीज पर रिएक्ट नहीं करते तो आप एक सेंस ऑफ ईज क्रिएट करते हो, रुकावट रेजिस्टेंस चला जाता है। जब आप किसी चीज को रोक रहे होते हो तो आप डबल फोर्स लगा रहे होते हो जो कि बहुत एग्जॉस्टिंग एंड डीमोरलाइजिंग होता है। परहेज रखना ऐसे देखो आप कोई फास्ट या व्रत रख रहे हो। अगर आपको 9 दिन तक भूखा रहना है और आप पहला दिन जैसे तैसे बिना खाए काट लेते हो, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे में क्या होता है, आप स्ट्रगल करने लगते हो। आप सिर्फ मोमेंट्स में जीने लगते हो। आप ये सोचते हो कि बस ये पल कट जाए और फिर मैं खाने पे टूट पड़ूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप उसको स्ट्रगल के तौर पे लोगे तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, और जब आपका व्रत खत्म होगा तो आप खाने को ऐसा खाओगे कि आपका पेट भी खराब हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि ये सारी फीलिंग हमेशा रहने वाली है। माइंड डज नॉट केयर इफ यू आर रिटायर्ड और नॉट। ये फीलिंग हमेशा अलाइव रहेगी, जस्ट लाइक यू हैव डिजायर ऑफ ईटिंग गुड क्वालिटी ऑफ फूड एंड वेयरिंग गुड क्लोथ्स। ब्रह्म ग्रंथि सिर्फ इंटरकोर्स नॉट नहीं है, ये सिर्फ प्रोक्रिएशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर ये सिर्फ प्रोक्रिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो हम रैट रेस में नहीं भाग रहे होते, दूसरों से कम्पीट नहीं कर रहे होते। कुछ मैटर नहीं करता कि कोई कितना अमीर और गरीब है। लोकल मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सब के सब ग्रेटर शेयर एक्वायर करने में लगे हैं उस चीज का जो वो करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, मुझे आईफोन लेना है तो मुझे लेटेस्ट वर्जन ही लेना है। मुझे कार लेनी है तो अपने पड़ोसी से बड़ी कार लेनी है। और यही लाइफ का सेकंड एस्पेक्ट है नॉट का, क्रिएशन का। चक्र साधना करते दौरान सेकंड चीज यही होती है जिस पर कंट्रोल करना होता है कि टेम्पटेशन खत्म हो जाए। मुझे और ज्यादा मिलने की डिजायर को हमें खत्म करना होता है, और ये शुरू होता है कि हम ऑलरेडी किस चीज से ब्लेस्ड हैं। हमें ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस करना आना चाहिए। ये दोनों चॉपस्टिक्स की तरह हैं, आपको ये दोनों चाहिए होंगे फूड को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है विष्णु ग्रंथि। ये ग्रंथि हमें कॉज करती है सफरिंग ऑफ डीप डिजायर ऑफ परमानेंस। संसार में जो कुछ भी है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, बट हम उस अनपरमानेंट चीज को होल्ड करके रखना चाहते हैं हमेशा के लिए।
लिए, जबकि हमें पता है कि सबने एक ना एक दिन हमें छोड़ के चले जाना है, बट फिर भी हम उन सबको होल्ड करके रखना चाहते हैं। और ऐसी ही डिजायर हमें लिमिट करती है, ये हमें रिस्ट्रिक्ट करती है एंड हमें नीचे ढकेलती है। और यही सेकंड नॉट है विष्णु ग्रंथि। विष्णु हमारे हार्ट में बसते हैं और इमोशन सेकंड हर्डल है किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए इन द पाथ ऑफ अवेकनिंग। इमोशंस होते तो थॉट्स ही हैं, बट अब आपके मन में ही रहते हैं, जो कि है रिग्रेट, गिल्ट, एंगर, हेटर्ड, जेलसी, एनवी, जॉय, पीस एंड मैनी मोर। जब आप अपने थॉट्स को इंपॉर्टेंस देते हो तब वो या तो डिजायर और या तो इमोशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप 2 पल के लिए ऐसा सोचो ना, हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने गोल्स को पाने की ओर, लेकिन उसके अलावा हम लाइफ में कर भी क्या रहे हैं? कुछ नहीं, बस यही सेकंड नॉट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमको अपनी डिजायर एंड इमोशन को लेट गो करना चाहिए। सच तो ये है कि डिजायर एंड इमोशन हमें इंसान बनाते हैं, वो हमें जो हम हैं वो बनाते हैं। ऐसा कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है कि इनको पूरी तरह से लेट गो कर दिया जाए। अगर आपकी डिजायर बहुत सारे पैसा बनाने की या फेमस प्रसिद्धि पाने की नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इमोशन और डिजायरलेस हो गए हो। चलो आज कुछ नया करते हैं। चलो आज अपने दोस्त को कॉल कर ली जाए। ये सब की सब डिजायर्स ही तो हैं। जितना हार्डर आप वर्क करोगे टुवर्ड्स फुलफिलिंग अ सर्टेन डिजायर और उसके पूरा हो जाने पे आपको उतना ही आनंद मिलेगा, बट वो खुशी एवरलास्टिंग नहीं होगी। इसका बस ये मतलब है कि वो खुशी का मोमेंट बस आपके हार्ड वर्क को कंपनसेट कर देगा। नेक्स्ट आती है रुद्र ग्रंथि। मेडिटेटर की लाइफ में एक ऐसी स्टेट आती है जब उनके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होती किसी के प्रति। वो उस टाइम एक्चुअल में ग्रेटफुल फील करते हैं और उस टाइम माइंड स्टिलनेस फील करने लगता है। ये वो थॉट्स नहीं है कि हैविंग मोर एंड टू अचीव मोर। ये थॉट्स इन थॉट्स से भी वर्स हैं जो मेडिटेटर फील करता है। वो है कि मैं अपना ही बहिष्कार न कर दूं। मेडिटेटर अति संवेदनशील फील करने लगता है। आप फील करोगे कि आप पर्याप्त नहीं हो। आपके वीक फेलियर मोमेंट आपकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगेंगे। आपको अपने में डाउट होने लगेगा कि मैंने जो ये स्टेट अचीव की है मैं इस स्टेट को लूज ना कर दूं। थर्ड नॉट जो है वो रुद्र ग्रंथि का नॉट है। ये आज्ञा चक्र ब्रो प्लेक्सिस के बाद आता है। शिवा का रोल ही डिस्ट्रक्शन का है एंड देन वापस उसे रिफॉर्म करने का है। इस नॉट को यूनाइट करने की 2 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में आपको अपने डिस्ट्रक्टिव थॉट्स से निजात पानी होगी। आपको रियलाइज होगा कि आपको अपने पास्ट के थॉट्स को होल्ड नहीं करके रखना। आपको पता लग जाएगा आप अपने पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर लो। जब आप बिल्कुल अवेयर और कमिटेड होकर मेडिटेट करोगे तो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स खुद ही डिसअपेयर हो जाएंगे। सेकेंड स्टेज ये है कि आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ऑल थॉट्स आर एम्प्टी इन देयर ओन राइट, दे आर डिवॉइडेड ऑफ एनी एसेंस, दैट इफ आप उन थॉट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओगे नॉट को अनटाई करने में, अब आप अवेयर होने लगोगे अपने थॉट्स के प्रति एफर्टलेसली। जैसा एक चिड़िया नेचुरली उड़ती है और एक मछली नेचुरली स्विम करने लगती है, वैसे ही आप भी नेचुरली अवेयर हो जाओगे। बस आपको पेशेंस दिखाना होगा थोड़ा। हमें नॉट को एग्जामिन करना होगा एंड देन उसे अनटाई करना होगा। और इसी तरह आपको ब्रह्म, विष्णु और महेश नाम की ग्रंथि से आगे बढ़ना होगा। बहुत पेशेंस, हार्ड वर्क, ग्रेट डील ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड है इन नॉट्स को अनटाई करने के लिए, बट ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है द वे इट्स सीम्स लाइक। अगर आप किसी पाथ पर चल रहे हो और रुक नहीं रहे हो तो आपको श्योरली रिजल्ट मिलेंगे ही। हम किसी चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़ हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी शो करता है। और इमोशनल स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है कि हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स या रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है और आप उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। इट माइट मेक यू फील एंग्री टुवर्ड क्रिटिसाइजर। इट इज ईजी टू स्विम इन अ पॉन्ड देन अ व्हर्लपूल। किसी पॉन्ड में, तालाब में स्विम करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू किसी भंवर में तैरने के। जब आप ये समझ जाओगे कि आपको अपने इमोशंस एंड थॉट्स में रिएक्ट नहीं करना जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, तब दे विल बिकम लेस इंटेंस। जब उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है वो भंवर या व्हर्लपूल नहीं रहते, वो बन जाते हैं पॉन्ड, तालाब। और आप देख पाते हो बॉटम में क्या है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर।